तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओपी टू प्रैक्टिस सीरीज में। और आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं प्रीवियस टर्म का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको मेनली क्वेश्चन में फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है जो कि डॉक स्ट्रिंग में दिए गए हैं उस तरीके से। ठीक है, आपके पास 6 फंक्शंस होंगे और 6 प्राइवेट टेस्ट केसेस होंगे और 6 पब्लिक टेस्ट केसेस भी होंगे हर एक क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग। तो मेनली ये आपको फंक्शन को लिखना सिखा रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपको वो 6 फंक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है एप्स डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स, सेकंड है स्वैप एक्सेप्ट मिडिल टर्म, फिर इंटरलीव लिस्ट, फिर हैज मोर देन 5 यूनिक डिजिट्स, उसके बाद फाइनल पोजीशन एंड फाइनल रिमूव कीज नॉट इन लिस्ट। अगर आप ऐसे देखिएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो बस वो लोग आपको इस टाइप का इनपुट प्रोवाइड कर देंगे और आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और इससे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कैसे आप चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज फंक्शन का नेम और ये सब आपको डिफाइंड रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इज टू इंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये टाइप डिफाइन हो गया है कि आपका जो ए है वो एक इंटीजर वैल्यू ही होगा और बी जो है वो एक इंटीजर वैल्यू ही होगा। और इसका आउटपुट के लिए इन्होंने दिया हुआ एरो फंक्शन और फिर यहाँ पे इंट, मतलब आपका आउटपुट भी इंट होगा। तो ये बस ये इंश्योर करने के लिए कि आपका डेटा टाइप मैच कर रहा है। अब ये वाला जो पार्ट आता है जिसमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ट्रिपल कोट्स के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग के तौर पे, ये होता है डॉक स्ट्रिंग। मतलब क्या करना है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। इसमें मेनली आपको फोकस करना है आर्क्स और रिटर्न्स में। अगर आप यहाँ से नहीं समझ रहे तब आप यहाँ पे दिए हुए चीज को फॉलो कीजिए। इसके बाद अगर आपको कहीं इशू है कि इसको कैसे लिखना है तो ये 3 डॉट दिया हुआ है ताकि आप यहाँ पे अपना लिख दें। तो आपको मेनली इसको रिमूव करना है और यहाँ पे जो भी लिखना है। अब जब भी आपके पास फंक्शन क्वेश्चंस होंगे ना तो आपको उसमें हमेशा कुछ आउटपुट रिटर्न करवाना होगा, प्रिंट नहीं करवाना होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा, बिकॉज तभी फंक्शन पे जब आप टेस्ट केस रन कीजिएगा तो काम करे। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम लोग सारे के सारे फंक्शंस को 1 बाय 1 इंप्लीमेंट करते चलते हैं। तो दोस्तों चूंकि मेरे पास पूरा सेटअप तो है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली मैंने 2 स्क्रिप्ट लिए हैं। पहला स्क्रिप्ट है जिसमें हम लोग सारे की सारी चीजों का कोड करेंगे। यहाँ पे मैंने पहला फंक्शन ऑलरेडी लिख के रख दिया है और यहाँ पे टेस्ट केसेस है। तो जब हम पूरा फंक्शन लिख लेंगे तो हमें टेस्ट भी तो करना होगा। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से कॉपी करेंगे और इधर जाकर के पेस्ट कर देंगे एट द एंड टू चेक कि ये काम कर रहा है या नहीं। और साथ ही साथ जब भी हम लोग कोई नया फंक्शन इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग सिंपली यहाँ से जाएंगे, इसे ओपन करेंगे और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इससे हमारा टाइम भी बचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना कोड लिखना। तो दोस्तों हमारा पहला फंक्शन तो बहुत ही सिंपल है। इसमें मेनली आपको सम लेना है, उसका सम का स्क्वायर लेना है और उसके डिफरेंस को कैलकुलेट करके उसका एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देना। तो जो भी स्टेप्स है मैं आप कमेंट में लिखता चला जाऊंगा, आप उसे फॉलो अलाउंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो 3 डॉट यहाँ पे था उसे मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे शुरू करते हैं, आप ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि हम लोग सम लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ नंबर्स। इसके बाद हम लोग सम लेंगे। तो हमारा नंबर्स क्या है, ए और बी ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है, तो हम लोग को इसी को लेना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सम अंडरस्कोर ए बी इज इक्वल टू ए प्लस। ओके, ये हो गया। अब हम लोगों को सम ऑफ स्क्वायर्स लें। सम ऑफ स्क्वायर्स, आई होप कि आपको पता हो स्क्वायर कैसे लेते हैं। जस्ट हम लोगों को डबल स्टार डालना है या फिर डबल स्टार ऑपरेटर डालना है, उससे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सम SQ इक्वल टू ए डबल स्टार 2 प्लस बी डबल स्टार। और ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है आपका स्क्वायर करने का। ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है बाय द वे। ठीक है, तो ये हम लोगों का सम हो गया। अब हम लोगों को सिर्फ सम नहीं प्रिंट करना है, हम लोग को एप्स वैल्यू भी रिटर्न करना है। एप्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एप्स के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एप्स ऑफ सम ए बी माइनस सम SQ, और ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा जो काफी लोग गलती कर देते हैं, और वो ये है कि रिटर्न जो है वो इसी इंडेंटेशन के अंदर रहेगा, इस तरफ बाहर नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटर्न एप्स। तो ये हमारा प्रोग्राम तो यहाँ पे राइट हो चुका है। अब इस लोग को हम लोग को लगा हाँ चेक भी करना है, तो मैंने यहाँ जाऊंगा और यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा पब्लिक टेस्ट केस। यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग सारे के सारे और यहाँ पे आगे से पेस्ट कर देंगे। बंद कर देता हूँ। डोंट गो इट विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। जल्दबाजी में मैंने गलत लिख दिया वो कुछ को, तो इसीलिए इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और इसके बाद हम यहाँ पे हम लोग रन कर सकते हैं। रन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिंपल कोड रनर यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे 832। और तो अगर आपको चेक करना है कि हम लोग सही आउटपुट ले रहे हैं या नहीं, तो ये सेकंड वाला टेस्ट केस को चेक कर लेते हैं। एंड बाय द वे कंप्लीटली ऑप्शनल पार्ट है, जस्ट क्लैरिटी के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथन, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 + 5
ठीक है, जो कि 9 होगा। उसके बाद b इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि अगेन 42 होगा। तो यहाँ पे हम लोग अब a माइनस बी करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा a माइनस बी माइनस 32। एब्स लेकर के करके देख लेते हैं एक बार। सो a माइनस बी विल गिव अस 32। तो हमारा 32 आउटपुट था सेकंड वाले आउटपुट। तो दैट कंफर्म्स दैट हाँ हम लोग सही कर रहे हैं। एंड इसका एज केस में सिर्फ इतना हो सकता है कि नेगेटिव वैल्यूज थे, तो नेगेटिव वैल्यू होंगे तो एप्स फंक्शन उसको हैंडल कर लेगा, तो हम लोग को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन तो हो गया तैयार। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन के लिए अगेन हम लोग यहाँ पे साइड में से ओपन कर लेते हैं और इस वाले को क्लोज करके यहाँ से कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिए, इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, वैसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए। और अब हम लोग यहाँ अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे फोकस कीजिए। और यहाँ पे आपको मेनली ये फंक्शन दिया हुआ है। आपको याद रखना है कि ये जो आपका फंक्शन है, इसमें जो भी इनपुट जा रहा है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा और आउटपुट भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ही आएगा। ये यहाँ पे कंडीशन इन्होंने स्पेशली इन्फोर्स कर दिया है प्राइवेट टेस्ट केसेस में, काफी काम आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डॉक स्ट्रिंग है और डॉक स्ट्रिंग में आपका आर्ग्यूमेंट में इन सेम चीज और रिटर्न भी वही चीज कर रहा है। बस यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो एस है वो एक इनपुट स्ट्रिंग होगा, लेकिन वो ऑड लेंथ का होगा। जब भी उसका लेंथ लीजिएगा वो ऑड ही आएगा। और स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो एक मॉडिफाइड स्ट्रिंग होगा जिसमें पार्ट स्वैप्ड है। अब पार्ट स्वैप्ड है तो कैसे पता चलेगा क्या पार्ट स्वैप्ड है? तो यहाँ पढ़ लीजिए, गिवन एन ऑड स्ट्रिंग swap the parts before and after the middle three characters while keeping the middle three characters in place। तो क्लियरली ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है और इसमें मेनली आपको जो मिडिल का कैरेक्टर है उसे अपनी जगह पे ही रखना है और बाकी जो आपका पार्ट आ जाता है वो पहले वाला पार्ट को लास्ट में कर देना है और लास्ट वाले पार्ट को फर्स्ट में कर देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ए बी सी एंड लास्ट एंड वन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वन ए बी सी फर्स्ट। तो इसका जो भी लेंथ था उसका जो मिडिल वैल्यू था इट टर्न्स आउट कि ये आपका था ए बी सी, तो ये अपनी जगह पे ही रहा। और जो आपका लास्ट वन था ये यहाँ पे से उठ करके यहाँ पे फर्स्ट में आ गया और यहाँ वाला जो फर्स्ट कैरेक्टर था वो उठ करके यहाँ से लास्ट में आ गया। सिमिलरली चीज यहाँ पे भी हुआ। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको मेनली जो फोकस करना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो है मिडिल पार्ट कैसे कैलकुलेट करें। मिडिल पार्ट कैलकुलेट कर लिया तो बाकी काम तो हम लोग सिंपली स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के थ्रू कर। तो मिडिल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, कहते हैं मिडिल स्ट्रिंग कैलकुलेशन करना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिड एक वेरिएबल दे लेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ एस डालेंगे। अब लेंथ ऑफ एस डालेंगे तो आपको पता है कि अगर ये ऑड वैल्यू है तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलती हो सकती है कि आप इसको सिंपली ऐसा कर दें, नहीं ये फ्लोट डिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे इंटीजर डिवीजन करना है, इसे डबल स्लैश करिए। और अब अगर आप देखिएगा तो आपका मिडिल जो है एक्चुअल वैल्यू होल्ड करता है। ओके, तो अब जब आपने मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो अब हम लोगों को स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स निकालना होगा सब स्ट्रिंग का। ऑब्वियसली कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे आपका एक वैल्यू लेस होगा और एक वैल्यू मोर होगा। तो अगर यहाँ से आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 मिलेगा। ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं भी करके आपको दिखा दूँ, उसके बाद आप समझ जाइएगा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिड गेट start and end index of the middle part of the string। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं mid underscore start comma mid underscore end is equal to mid minus 1 comma mid plus। अब अगर आप यहाँ पे इस चीज को एनालॉजी से समझना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। अगर आप इस वाले को देखिएगा तो यहाँ पे आपका ए बी और सी जो था वो आपका मिडिल एलिमेंट और इस पूरे स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है 12 और 12 डिवाइडेड बाई 2 करिएगा तो 6। तो 6th वैल्यू जो भी आपके स्ट्रिंग में आएगा वो आपका मिडिल वैल्यू है। तो मिडिल वैल्यू से एक वैल्यू कम जो ये होगा ए और 2 वैल्यू ज्यादा तो ये वाला होगा, राइट। लेकिन होगा क्या, इंडेक्सिंग में जब हम लोग ये काम यूज करेंगे तो ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे +2 कर रहे हैं ताकि हम लोग ये लास्ट पार्ट जो है वो इंक्लूड कर सके। और सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इंक्लूड किया गया है। ऑब्वियसली ये अभी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, बट अगर आप स्ट्रिंग इंडेक्सिंग जानते हैं तो अच्छी बात है, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर नहीं तो मैं रेफर करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं या कोई भी और रिसोर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को नया स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो वो हम लोग करने वाले हैं जैसा इन्होंने यहाँ पे बोला था इस चीज को फॉलो करके। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके मुताबिक हम लोगों को मिडिल पार्ट सेम रखना है, बाकी पार्ट्स को हटाना है। तो मिडिल पार्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग तो मिल चुका है, तो इसे हम लोग फिक्स रखने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू
स्ट्रिंग इज इक्वल टू एस ऑफ इंडेक्सिंग हम लोग करने वाले हैं, तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो med अंडरस्कोर n से लेकर के सारे के सारे वैल्यूज, क्योंकि हम लोगों को लास्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट में लेना है, इसलिए ये वाला हम लोग मिड के बाद का सारा वैल्यू लिए और यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब चूंकि ये स्ट्रिंग है तो हम लोग प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि प्लस के थ्रू होता है। उसके बाद मिडिल वाला पार्ट रखना है, तो मिडिल वाला पार्ट के लिए बहुत सिंपल है, med स्टार्ट अप टू मिड एंड। ऐसे अगर हम लोग ये चीज नहीं किए होते तो यहाँ पे आपको +2 लिखना पड़ता, जो कि आपके लिए हेक्टिक बन जाता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पहले ही कर लिए। और चूंकि एक और बार हम लोगों को करना है, तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसको हम लोगों को लास्ट में लेना है, राइट। तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट को अगर हम लोग को लास्ट में लेना है, तो हम लोग ये वाला पार्ट जो यहाँ पे किए हैं जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे और सारे के सारे स्टार्टिंग वैल्यूज से लेकर के मिडिल वैल्यू तक लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं एस, सारे के सारे वैल्यू लो टू वॉट med स्टार्ट। ओके, अब आपने ये कर लिया तो फाइनली यू हैव टू रिटर्न द वैल्यू। वो रिटर्न कर देते हैं एक बार, रिटर्न और यहाँ पे ओके। तो आई होप दैट आप इसको देखना भी चाहेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो चलिए एक छोटा सा ट्रायल ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले swap एक्सेप्ट मिडिल 3 और हम लोग चेक करने वाले कि यही हम लोग का आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं फ्रेंड, फंक्शन पुट किया, फंक्शन के अंदर हम लोगों को ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डाल के देखा है, राइट। तो हम लोग ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डालेंगे, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे हम लोग अब कोड डालेंगे। वो ये कोड डाला, कोड डालने के बाद लिस्ट चेक कि ये काम कर रहा है अभी है कि नहीं। अगर आप इसको देखिएगा यहाँ पे, तो let's check last ABC first, right? So this was it for this particular function. अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन करेंगे हम लोग, अगेन कॉपी कर लेते हैं अपना यहाँ से थर्ड वाला जो हमारा फंक्शन था वो, और यहाँ पे इसे रख देते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा दीजिए और इसे भी आप हटा सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है लिस्ट, और यहाँ पे आपको 3 लिस्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट। और आपको एक नया लिस्ट क्रिएट करना है और रिटर्न करना है जो कि इंटरलीव्ड एलिमेंट को रखते हो सारे लिस्ट के अंदर। तो हो सकता है इंटरलीव बहुत लोगों को दिक्कत करे। तो इंटरलीव मतलब ये है कि एट दैट करंट पोजीशन क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये आपका लिस्ट 1 में वैल्यू दिया है 1 2 3, दूसरे वाले में दिया है ABC और थर्ड वाले में दिया हुआ है 1 1 2 3, राइट। तो अब अगर इसका आउटपुट आप देखिएगा तो क्या है 1 A 1 1। तो अगर आप देखिएगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक 1 यहाँ पे पहले आइट्रेशन में, A पहले आइट्रेशन में और ये थर्ड आइट्रेशन। तो तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो पहले आइट्रेशन में है। तो पहले आइट्रेशन का मतलब है कि मैं यहाँ पे लूप लगा सकता हूँ और इंडिविजुअल लूप के एलिमेंट्स को रिटर्न कर सकता हूँ। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग अपना एम्प्टी लिस्ट बनाने वाला है। एम्प्टी लिस्ट, इसका नाम मैं रख देता हूँ इंटरलीव्ड लिस्ट, क्योंकि ये हमारा सारे के सारे इस चीजों को होल्ड करने वाला है। अब हम लोग ये लूप रन करेंगे। तो आइटरेट ओवर ईच ऑफ द लिस्ट, और अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इंडिविजुअल लिस्ट नहीं चाहिए हमें, सिर्फ उसका आइट्रेशन नंबर चाहिए, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट आइट्रेशन है, राइट। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर आइट्रेशन नंबर मिल गया तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और आई इन कैसे मिलेगा, लेंथ ऑफ लिस्ट ले लीजिए। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, ये तभी काम करती है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द 3 लिस्ट आर सेम। और यहाँ पे ये हम लोग इसलिए अप्लाई कर पा रहे हैं बिकॉज गिवन 3 लिस्ट एलिमेंट्स आर ऑफ सेम लेंथ। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे लगा दिए लिस्ट। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट को ऐड कर देते, ऐड 1 एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट at the current index to interleave। ओके, अब अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो भी मैंने आपको बताया था कि एक एक लेके कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे interleaved list dot extend। why extend? because individual lists आप ऐसे नॉर्मली तो ऐड नहीं कर सकते, आपको आइट्रेबल ऑब्जेक्ट के अंदर लेना है। तो लिस्ट बाय डिफॉल्ट एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट होता है, जिसका सिंपली मतलब ये है कि आप इसके ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। तो आप पहले इस पे मूव ऑन कर रहे हैं, इस पे मूव ऑन कर रहे हैं, इस पे मूव ऑन कर रहे हैं। अब सिंपली हम लोगों को यहाँ से लेना है लिस्ट 1, और यहाँ पे करंट आइट्रेशन का वैल्यू क्या है, आई से डिनोट हो रहा है, तो आई। उसके बाद सेम चीज हम लोग लिस्ट के लिए करेंगे, लिस्ट 2 ऑफ आई, और सेम चीज हम लोग लिस्ट 3 ऑफ आई के लिए भी कर देंगे। जब हम लोगों ने ये कर दिया तो अब हमारे पास सारा चीज रिटर्न हो चुका है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, हम लोग को इसका आउटपुट रिटर्न कर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बोलिएगा अरे रिटर्न तो हम लोगों को यहाँ पे करना है, नहीं। तब इसका मतलब होगा कि आप हर बार लूप के अंदर रिटर्न कर रहे हैं, आपको लूप के अंदर रिटर्न नहीं करना, आपको फाइनल वैल्यू रिटर्न करना है, राइट। तो आप यहाँ पे रिटर्न करने के लिए लिखेंगे रिटर्न इंटरलीव लिस्ट। नाउ वंस यू हैव डन दैट, आपका कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेट्स चेक कि हमने कुछ गलती की है क्या। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेस्ट केस में जाऊंगा और यहाँ पे
एक पर्टिकुलर फंक्शन उठा लूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो भी हो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और लिस्ट चेक की है वही चीज है क्या 1 2 3 ABC एट 1 2 था, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये पर्टिकुलर चीज होना चाहिए जो यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो लिस्ट चेक की ये काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको ये किया और अब मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इशू आ रहा है फॉर आई इन लेंथ ऑफ लिस्ट, एंड द इशू इज कि मैंने यहाँ पे लिस्ट यूज किया है, लिस्ट 1 नहीं यूज किया, राइट। और लिस्ट 1 डिफाइंड है, लिस्ट तो अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो अगेन क्या है, आई इन लेंथ ऑफ लिस्ट 1, राइट। तो आई इन लेंथ ऑफ लिस्ट 1 क्या होगा, लेंथ तो नहीं ले सकते क्योंकि लेंथ क्या आपको रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, इसको एक रेंज में कन्वर्ट करना होगा। रेंज से क्या होगा, ये रेंज जो है ये आपका 0 से लेकर के लेंथ ऑफ लिस्ट तक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसको हम लोग रेंज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड नाउ इफ वी रन, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक और एरर है जिसका मतलब है लिस्ट डॉट एक्सटेंड जो है वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है और 3 दे रहे। और अगेन यहाँ पे एक इशू ये है कि अगर आपने एक्सटेंड फंक्शन नहीं देखा है तो आपको देख लेना चाहिए पहले ही, नहीं तो ऐसा इशू जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड फंक्शन एक बार चेक कर लेते हैं कि आखिर ये एक्सटेंड फंक्शन में ऐसा क्या इशू है जो हम लोग ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट डॉट एक्सटेंड और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल्फ एक्सटेंड अपेंडिंग लिस्ट फ्रॉम आइटरेबल, राइट। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसका मतलब सेल्फ से मतलब है कि सिंगल एलिमेंट है और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 एलिमेंट पास कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप इसको एक लिस्ट के तौर पे अपेंड कीजिए, ओके। तो अब अगर आप इसको लिस्ट के तौर पे अपेंड करते हैं तो लिस्ट चेक कि क्या ये हमारे लिए काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं एक बार और यहाँ पे हम लोग रन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अब ये आउटपुट काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 1A 1 1 2B 2 और 3C 3 3 है, राइट। तो ये कोई हार्ड नहीं था और जितने भी एरर्स आप देख रहे हैं वो मैं जानबूझ के किया हूँ ताकि आपको पता चले कि एरर को कैसे डिबग करते हैं और कैसे चीजों को समझा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन भी रीड करने का मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन भी क्लियर हो चुका है। आपको लिस्ट यहाँ पे आना चाहिए और एक्सटेंड मेथड के यूसेज आना चाहिए, साथ ही साथ रेंज और लेंथ फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोगों ने 3 पर्टिकुलर फंक्शन देखा, साथ ही साथ उसके आउटपुट को भी देखा, साथ ही मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिए जो आप यूज कर सकते हैं अपने ओपीपी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए या फिर किसी भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। अब जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो हम लोग कल देखने वाले हैं। बाय द वे, अगर आपको ये चैनल के सारे कॉन्टेंट अच्छे लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और जो भी आपको कोड है वो मैं सेकंड वाले पार्ट को बताने के बाद पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा अपने गिटहब रेपो पे, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।